Hello class, today we are discussing the MSc third sem chemistry paper second recent trend in chemistry। ये आपका सेकंड पेपर रहने वाला है एमएससी थर्ड सेम। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। टोटल इसमें 4 यूनिट रहने वाली हैं और चारों यूनिट अपने अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है, आपको चारों यूनिट प्रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 रहने वाली है नैनो साइंस। नैनो साइंस में इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन्स, फ्लोरीन्स एंड क्वांटम डॉट, और भी नैनो पार्टिकल्स वगैरह और सब सेमीकंडक्टर पॉलीमर, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। बट कार्बन नैनो ट्यूब, ग्रेफीन्स, फ्लोरीन्स एंड क्वांटम डॉट्स इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग में शॉर्ट में ज़रूर पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो आपको ये नहीं छोड़ना है, बट आपको ये प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड पे चलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड है सोनो केमिस्ट्री। तो सोनो केमिस्ट्री से आपके लिए शॉर्ट नोट में पूछा जाना वाला क्वेश्चन है साउंड प्रॉपर्टीज़ मोस्टली हर बार शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बबल फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ सोनो केमिस्ट्री एंड एक्वेटिक कैविटेशन इज़ द, ये लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलोनोमिनियंस, बबल टेम्परेचर एस्टिमेशन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके ये रिएक्शंस में आते हैं, ये लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें जो जितने भी टॉपिक्स हैं, ये नॉर्मली 4-5 टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। ये चारों पाँचों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यूनिट नंबर थर्ड पर चलते हैं। मेटल्स इन मेडिसिन्स के अंदर मेटल्स का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक रहने वाला है मेटल डेफिशिएंसी डिसीज़, कि मेटल की डेफिशिएंसी से किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिसीज़ आती हैं, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। इजी है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल का ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटल का क्या टॉक्सिक इफेक्ट रहने वाला है, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, इम्पोर्टेंट है। मेटल यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, कीमोथेरेपी एंड पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन मोस्टली मैंने नोट किए हुए हैं, वो तीनों इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 100% आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, आपको ये क्वेश्चन 100% दिखाई जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, एंड मेटल्स यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग्स में कीमोथेरेपी और डायग्नोसिस जो होते हैं, मेटल का किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है एंटी कैंसर ड्रग्स में, मेटल्स का। नेक्स्ट है ड्रग डिज़ाइन, कि कोई ड्रग किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। तो इसमें आपको फर्स्टली पढ़ना है ड्रग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, लाइक कंप्यूटर से किस टाइप से ड्रग को डिज़ाइन किया जाने वाला है। फार्माकोफोर एंड लिपोफिलिसिटी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ ड्रग एक्टिविटी के अंदर जो थ्योरीज दी हुई है, वो 4 to 5 थ्योरीज दी गई होती हैं, बहुत ईजी होती हैं। अगर आप उसको जब शॉर्ट नोट में उनके प्रोवाइड कराएंगे तो ये बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे 2 थ्योरीज आपको सेपरेटली दी गई हैं, रेट थ्योरी एंड इंड्यूस फिट थ्योरी। तो ये अलग से भी पूछी जाती हैं, तो ये आपको सेपरेटली ही कवर करनी है। ये बहुत कम सिलेबस है आपका और बहुत इजी सिलेबस है, तो प्लीज़ आप इसमें से तो कुछ प्लीज़ नहीं छोड़ने वाला, जैसा कुछ है पूरा ही कवर करना है। ज़्यादा बड़ा कुछ है ही नहीं इसमें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।